दोस्तों, पिछले कुछ सालों में मैंने अपने आप को बहुत मजबूत बनाया है, बहुत स्ट्रांग बनाया है। उसके पीछे सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी में कुछ बदलाव है, अपनी सोच में बदलाव है, जीवन जीने का नया तरीका है, जो आज मैं आपसे साझा करूंगा। ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, मैं अपने जीवन में पैसे को सबसे कम वैल्यू देता हूं। कैसे कम वैल्यू देता हूं? मुझे हर क्षण इस बात का एहसास है कि मुझे जीवन जीने के लिए मिनिमम बहुत कम चाहिए। 2 वक्त की रोटी चाहिए, कुछ कपड़े चाहिए, कम से कम में मैं अपना निर्वाह कर सकता हूं। और उतना तो मैं कठिन से कठिन परिस्थिति में थोड़ी मेहनत करके अपने लिए अरेंजमेंट कर ही सकता हूं। इतना भरोसा तो मुझे अपने आप पर है। तो ना पैसा मेरा बाप है, ना पैसा मेरी माँ है। उसकी जीवन में एक बहुत ही लिमिटेड इंपॉर्टेंस है। मैं वेल्थ एक्विजिशन में विश्वास नहीं रखता कि एसेट बना लो, कागजों की एक दुनिया बसा लो और उनको तिजोरी में रख लो। मुझे पता है मुझे एक जीवन जीना है, उसके बाद वो सब कुछ कागज है, बेकार है। मेरे को अपना जीवन अच्छे से जीना है, ऑनेस्टी के साथ जीना है, वो करना है जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो, जिसमें मेरा पैशन हो, जो मुझे करना पसंद हो, ताकि मैं लाइफ में सेटिस्फाइड रहूं, रिग्रेट ना रहे। उस तरीके से मैं जीवन को जीता हूं। जब मेरे कर्म मुझे ज्यादा पैसा दे देते हैं, मैं शौक से उसको खर्च कर देता हूं, कुछ दान भी कर देता हूं, किसी का भला कर देता हूं, घर वालों को खुशी दे देता हूं, मुझे कुछ चाहिए वो पा लेता हूं। लेकिन जब पैसा नहीं होता तो मैं खुद को कोसता नहीं, जीवन को कोसता नहीं। मैं सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस करता हूं, कम में भी इंजॉय करने की कोशिश करता हूं। इसको एक चैलेंज की तरह लेता हूं कि मिनिमम रिसोर्सेज में मैं कितना इंजॉय कर पा रहा हूं। इससे मेरी लाइफ बहुत बैलेंस में रहती है, मन शांत रहता है, मैं बहुत मजबूत रहता हूं। पैसा मुझे तोड़ नहीं पाता, पैसा मेरे सिर पर नहीं चढ़ता। दोस्तों, मैंने ना जीवन में कुछ रूल्स, कुछ मॉरल्स, कुछ वैल्यूज बना रखी हैं, जिन पर मैं हमेशा अडिग हूं, बहुत स्ट्रांग हूं। जैसे कि ऑनेस्टी है। झूठ के रास्ते पे, गलत के रास्ते पे मैं कभी भी नहीं चलता। कोई कितना ही मजबूर कर ले, मेरे अपने घर वाले मजबूर कर ले, चाहे मेरा किसी से रिश्ता टूट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं झूठ नहीं बोलता, ऑनेस्टी के साथ चलता हूं। सिर्फ एक कंडीशन में मैंने झूठ बोला होगा, जब मुझे पता है कि मेरे छोटे से झूठ से किसी इंसान का बहुत भला हो सकता है, या उसकी मेंटल स्टेट सही हो सकती है, ताकि वो उस झूठ को सच में बदल पाए। मैं हर इंसान की इज्जत करता हूं, चाहे वो कैसा भी है, कैसी भी स्थिति में है, परिस्थिति में है, जब तक वो मेरी बेइज्जती नहीं कर रहा, मेरे साथ गलत नहीं कर रहा। मैं लोगों की बुराई नहीं करता, चाहे कोई मेरा कितना ही सगा हो, मेरे साथ बैठ के किसी की बुराई नहीं कर सकता। चाहे वो बुरा माने, भला माने, मैं वहां से उठ के चले जाऊंगा या साफ मना कर दूंगा। इसके अलावा मैं लोगों को अपनी डीड्स से, अपने कर्मों से हर्ट नहीं करता, उनको नुकसान नहीं करता। लेकिन मैं अपने जीवन के कड़े फैसले, बड़े फैसले खुद लेता हूं। कोई एक्सपेक्टेशन रख रहा है, कोई अपने आप को मुझ पर थोप रहा है, तो वो उसकी गलती है। मेरे फैसले मेरे हैं, मेरे जीवन के डिसीजन मेरे हैं। उसमें कोई बुरा माने तो माने, फिर मैं परवाह नहीं करता। मैं अपनी तरफ से लोगों का भला कर रहा हूं, उसके बाद कोई मुझे जज कर रहा है, मेरी बुराई कर रहा है, मुझ में नुक्स निकाल रहा है, तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद को जस्टिफाई नहीं करता, खुद को साबित नहीं करता। और दोस्तों, इसमें सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत काम आती है। खुद को समझो, खुद को इंप्रूव करो, खुद को जानो, तभी आप एक सही और स्ट्रांग इंसान बन पाओगे। दोस्तों, जनरली लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ में सिर्फ अप्स, हाइज, अच्छी चीजें, सक्सेस को एक्सपेक्ट करते हैं। मैं कुछ भी कर रहा हूं, फायदा मिल जाए, मेरी लाइफ में फायदा ही होना है, सब कुछ अच्छा ही होना है। मैं ऐसा नहीं करता। मैं लाइफ की बुराइयों को रिस्पेक्ट करता हूं, डाउन्स को रिस्पेक्ट करता हूं। समझता हूं कि डाउन्स भी उतने ही जरूरी है जितने अप्स हैं। वो हमें सिखाते हैं, मैच्योर बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, जीवन को एक्साइटिंग रखते हैं, ऊर्जा को ज्वलित रखते हैं। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, उनको एक्सपेक्ट करता हूं। कोई भी कार्य कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में रहता है कि रिजल्ट्स मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। इन जनरल भी लाइफ में मेरे दिमाग में रहता है कि अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो मुझे कभी भी बहुत बड़ा शौक नहीं लगता। कुछ एकदम से हो जाए, बुरा हो जाए, शौक नहीं लगेगा, एक्सेप्टेंस आ जाएगी, मैं रिएक्ट कर पाऊंगा। तो लाइफ में सिर्फ अच्छा अच्छा एक्सपेक्ट करना छोड़ दो। मैं तो कह रहा हूं कुछ एक्सपेक्ट ही मत करो। माइंड को फ्री रखो, चैन से जीवन को जियो, जो आ रहा है उस हिसाब से जी लो। अच्छा आ रहा है, वेल एंड गुड, बुरा आ रहा है, कोशिश करके आगे बढ़ जाओ। तो माइंड को थोड़ा सा न्यूट्रल, थोड़ा सा बैलेंस्ड रखो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, मेरा फोकस कभी भी एक पॉइंट पे नहीं रहता।
समझना इस बात को, अक्सर लोगों का फोकस एक पॉइंट पे रहता है, इतना पैसा, इतनी सक्सेस, इतनी प्रॉपर्टी, फेम, इतनी इज्जत, इतना ये, इतने बड़े जीवन में लोगों का अक्सर फोकस एक पॉइंट पर रहता है। मेरा फोकस किसी भी पॉइंट पर नहीं है, मेरा फोकस है अपनी यात्रा पर और उस यात्रा में होने वाले एक्सपीरियंसेस पर। मैं एक यात्रा पर निकला हूं इस जीवन में, मुझे मौका दिया गया है, मुझे पूरे जीवन को एक्सपीरियंस करना है, अच्छाइयों को, बुराइयों को, सक्सेस को, फेलियर्स को। नए नए एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, बहुत अच्छे नहीं होने चाहिए, बहुत सारे होने चाहिए। मैं उनसे कुछ सीख पाऊं, उनको समझ पाऊं, उस पल को सह पाऊं, उसमें सही रिएक्शन दे पाऊं, मुझ पे बहुत ज्यादा बाउंडेशंस ना हो, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन का बर्डन ना लेके चलो। मैं कोई भी काम करता हूं, चाहे जिम्मेदारी हो, कर्तव्य हो, कर्म हो, खुशी से करता हूं, अपने मन से करता हूं, सही रास्ते पर चलता हूं, मन के बिना काम नहीं करता। आज मुझे अगर इस समय लग रहा है कि अभी मुझे काम नहीं करना, मैं उसी समय काम छोड़ देता हूं। वरना मैं ऐसा इंसान हूं, रोज 18-18 घंटे भी काम कर लेगा, महीनों कर लेगा बिना छुट्टी के, पर अगर किसी भी दिन, किसी भी समय मुझे लगा कि अब नहीं, अभी मुझे ब्रेक चाहिए, बड़ा ब्रेक चाहिए, मैं उसी समय काम छोड़ के अपने मन से निकल जाता हूं। मैं बाउंडेशन में नहीं जीता, फ्री रहता हूं लाइफ में, एक्सपेक्टेशन से फ्री रहता हूं। जीवन को एक्सपीरियंस करने पे मेरा फोकस है। सिर्फ मटेरियलिस्टिक सक्सेस को पाके एक दिन खो के एक दिन मर जाने में मेरा फोकस नहीं है। जिस दिन आपने अपने फोकस को इतना मैच्योर बना लिया, लाइफ को एक यात्रा की तरह ले लिया, जर्नी को एक्सपीरियंस करना, एंजॉय करना है, उस दिन छोटी छोटी चीज़ों से आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। एक्सपेक्टेशंस के तले आप नहीं दबोगे, फ्री रहोगे, चैन से जीवन को जियोगे, कम वॉट में जियोगे। दोस्तों, मैं बचपन से बहुत ही अग्रेसिव रहा हूं। मेरे फादर की जीन्स की वजह से मुझ में गुस्सा बहुत था, अग्रेशन भी था, बहुत सी लड़ाइयाँ भी हुई। लेकिन मैंने सीख लिया कि इस अग्रेशन को कैसे चैनलाइज करना है। सबसे पहली चीज़, अपना गुस्सा, अपनी ताकत कभी भी किसी कमज़ोर इंसान पर नहीं आजमाना। लड़ना है तो उससे लड़ो जो आपसे ज़्यादा बलशाली है, तो मज़ा है। कमज़ोर से मत लड़ो, उसके सामने अपनी मजबूती साबित मत करो। दूसरी चीज़, अपने अग्रेशन का इस्तेमाल अपने बुरे समय में, फेलियर्स में, स्ट्रगल्स में करो ना। उनके प्रति गुस्से को जाहिर करो ना कि मैं इतनी मेहनत कर दूंगा, बिना डरे, बिना रुके, इतना लोड ले लूंगा कि मैं इससे पार पा लूंगा। यह है गुस्सा, यह है अग्रेशन। जरा सा बुरा टाइम आते ही हम लोग कमजोर बन जाते हैं। जरा सा कमजोर इंसान हमारे सामने आ जाए, बलशाली बन जाते हैं, गुस्सा दिखा देते हैं। या जो अपने हमें प्यार करते हैं, हमसे थोड़ा सा दब जाते हैं, उन पे गुस्सा दिखा देते हैं। सही जगह गुस्सा दिखाओ, एनर्जी को प्रोडक्शन पे चैनलाइज करो, कर्मों में चैनलाइज करो, फिर देखना जीवन कैसे बदलता है। बिना परिणामों की परवाह करे लड़ते रहो, स्ट्रगल करते रहो, सालों साल मेहनत करते रहो, बुरी से बुरी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए खुद को कमिट करो। यह है गुस्सा, यह है अग्रेशन। बस दोस्तों, इतना ही कहना है। इन बातों का ध्यान रखना और आपकी पर्सनैलिटी में, लाइफ में बहुत बदलाव आएंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।